आदाब नाज़रीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की नई दिल्ली में अरब लीग के रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारिजा के वफ़द के साथ मुलाकात, भारत अरब ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की हिकमत अमली और दीगर उमूर पर हुआ तबादला ख्याल। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण कल कर रही है माली बरस 2026-27 का बजट पेश। सरकार जम्मू कश्मीर के तोलो अर्ज में तिबी खदमात से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे को वुसअत देने के हवाले से पुरअज़म काबीना वज़ीर सकीना यद्दू। और मौजूदा दौर में इंसाफ की फरहमी के हवाले से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लाजमी, चीफ जस्टिस अरुण पाली। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भारत के दौरे पर आए अरब लीग के रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारिजा के वफ़द के साथ मुलाकात की। इस अहम मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने भारत अरब ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की हिकमत अमली और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीन के लोगों के लिए भारत की हिमायत का अज़म दोहराते हुए अमन इक़दामात और गज़ा पीस प्लान का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिकी वुस्ता में इलाकाई अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाने की कोशिशों के सिलसिले में अरब लीग की तरफ से अदा किए गए अहम रोल की भी सताइश की। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में माली बरस 2026-27 के लिए मरकजी बजट पेश करेंगी। ऐवान ज़ेरे में बजट पेश किए जाने के बाद इसकी नकल राज्यसभा में पेश की जाएगी। 2019 में वज़ारत ख़जाना का कलमदान संभालने के बाद सीतारमण लगातार 9वें बार बजट पेश करेंगी। बजट के मुसवदे पार्लियामेंट में बजट से मुतल्लिक खिताब इख्तिताम पजीर होने के बाद मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर दस्तयाब होंगे। बजट पेश करने के बाद वज़ीर मौसूफा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले 30 के करीब कॉलेज तलबा के साथ इजहार ख्याल करेंगी। वाज़ेह रहे कि बजट तैयार करने से पहले वज़ीर मौसूफा ने मुख्तलिफ मुतल्लिकीन के साथ मशावरत की है। सेहत व तिबी तालीम की वज़ीर सकीना यद्दू ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में अवाम के एतमाद का इन्हिसार डॉक्टरों और नीम तिबी अमले के तर्ज अमल और हमदर्दी के रवैये पर मुनहसर है। मौसूफा ने आज GMC जम्मू का अचानक मुआयना करने के दौरान मरीजों को बहम पहुंचाई जा रही तिबी खदमात और दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के कई शोबों के कामकाज का भी तफसीली जायजा लिया। वज़ीर मौसूफा ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के तोलो अर्ज में तिबी खदमात से मुतल्लिक ढांचे को वुसअत देने और मरीजों के लिए दस्तियाब सहूलियात में मजीद बेहतरी लाने के लिए पुरअज़म है। खबरें जारी है, रुकते एक वक्फे के लिए। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपका फिर से खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर जुडिशल एकेडमी ने हाल ही में मुंतखब किए गए सिविल जजों के लिए आज जम्मू में एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम का एहतमाम किया। मसनूई जहानत और जुडिशरी पर इसके असरात मौजू के तहत जुडिशल एकेडमी जानीपुर जम्मू में मुनक़िदा इस प्रोग्राम का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पाली ने किया। इस मौके पर अपने इफ्तिताही खुतबे में चीफ जस्टिस ने कहा कि जुडिशरी के लिए एक ऐसा मरहला आ गया है जहाँ टेक्नोलॉजी इंसाफ की फरहमी के हवाले से अहम बन गई है। उन्होंने कहा कि इल्तिवा में पड़े मामलात की जानकारी, डेटा एनालिसिस और केस मैनेजमेंट के सिलसिले में मसनूई जहानत और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बहुत हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और MLA जडीबल तनवीर सादिक ने आज हल्के इंतखाब के सदकदल पाइन इलाके में नई तामीर किए गए सईद करम शाह पुल का इफ्तिताह किया। इस पुल की वजह से कई इलाकों की आबादी को उबूर मरूर के हवाले से राहत मिलेगी। इस मौके पर MLA मौसूफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार डल झील के शान रफ्ता बहाल करने के लिए संजीदा कोशिशें कर रही हैं। कबल अज़ें मौसूफ ने हजरत बल का दौरा करके ज़ेर तामीर बाबुल नूर और बाबुसलाम पर हो रहे काम का जायजा लिया। दरियासना उन्होंने हल्के इंतखाब जडीबल के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया दिनों तेज हवाओं से हुए नुकसानात का भी जायजा लिया।
मुल्क के चंद हिस्सों में कश्मीरी तलबा और ताजरों के साथ हालिया दिनों पेश आए वाक़ात को लेकर आज PDP ने श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल PDP वर्करों ने इस सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए उत्तराखंड में पेश आए हालिया वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने इस वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ शदीद कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी तलबा और ताजरों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए हुकाम से ठोस इक़दाम करने की मांग की। PDF के सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने हुकाम से मुतालबा किया कि आंगनवाड़ी वर्करों और दीगर आर्जी मुलाजमीन के मुशायरे में इजाफे और इनके कामकाज में बेहतरी लाने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि असेंबली में पेश किए जा रहे बजट में इन आर्जी मुलाजमीन का खास ख्याल रखा जाए। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की मुनासिबत से आज जिला इंतजामिया कुलगाम ने सोशल वेलफेयर महकमे के बाहमी इश्तराक से जिला में एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया। तकरीब की सदारत जिला तरक्याती कमिश्नर अत्थर आमिर खान ने की, जबकि इस मौके पर सोशल वेलफेयर महकमे के जिला अफसर और दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान बच्चियों के हुकूक, तहफ़्फ़ुज़ और उनकी जामे तरक्की के बारे में जानकारी आम की गई। आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों ने वाजिबुल अदा मुशायरे और उन्हें मुस्तकिल बनाने के मुतालबे को लेकर आज श्रीनगर में एहतजाज किया। मुजाहरीन ने कहा कि अगरचे उन्हें दरपेश मुश्किलात और दीगर मुतालबात के हवाले से बारहा सरकारों को आगाह किया गया, ताहम अभी तक उनके मुतालबात पूरा करने के हवाले से कोई भी ठोस इक़दामात नहीं किए गए हैं। शुपया में रोड सेफ्टी महीने के तहत जारी सरगर्मियां आज इख्तिताम पजीर हुई। इस सिलसिले में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के एहतिमाम से जिला के गागरन इलाके के एक निजी स्कूल में इख्तितामी तकरीब का एहतिमाम हुआ। इस मौके पर मुकर्रीन ने ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती के साथ अमल करने, हेलमेट और सीट बेल्ट इस्तेमाल करने, नीज जिम्मेदाराना ड्राइविंग की अहमियत उजागर की। वाज़ेह रहे कि जिला में रोड सेफ्टी महीने के तहत ट्रांसपोर्ट, पुलिस, तालीम और सेहत महकमों के साथ साथ सिविल सोसाइटी मेंबरान और रजाकारों ने बढ़ चढ़ कर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बडगाम ने ट्रैफिक महकमे और सिविल डिफेंस के बाहमी इश्तराक से चाडूरा में एक रैली का एहतिमाम किया, जिस दौरान DLSA महकमा ट्रैफिक और सिविल डिफेंस के माहिरीन ने राहगीरों, दुकानदारों और ड्राइवरों को महफूज और जिम्मेदाराना ड्राइविंग के सिलसिले में हसास बनाने के साथ साथ ट्रैफिक कवानीन के हवाले से जानकारी फराहम की। ट्रैफिक हादसात में हो रहे इजाफे को रोकने और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी यकीनी बनाने के मकसद से मुनक्किदा ये रैली कई अहम सड़कों और बाजारों से गुजरी। रवां बरस सफर महमूद पर जाने वाले आज़मीन किराम के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने परवाज़ों की टिकट्स की सेल्फ बुकिंग के लिए ऑनलाइन सहूलियत पहली बार मुतारिफ की है। इस इजाफी सहूलियत का इस्तिफादा आज़मीन किराम हज कमेटी की वेबसाइट और सुविधा ऐप से कर सकते हैं। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर हज कमेटी के अफसर शुजात अहमद ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि श्रीनगर हवाई अड्डे से सफर महमूद पर रवाना होने वाले आज़मीन किराम के लिए 1 फरवरी से 4 फरवरी तक ये इजाफी सहूलत दस्तयाब रहेगी। कमेटी ऑफ इंडिया ने इस बार हज 2026 के लिए हाजियों को एक फैसिलिटी दी है ऑनलाइन फ़्लाइट बुकिंग के लिए, यानी हाजी साहब खुद अपनी फ़्लाइट चूज़ कर सकते हैं। जो एम्बारकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल हमारे 20 एम्बारकेशंस हैं, श्रीनगर है, दिल्ली और मुंबई, इन 3 एम्बारकेशन से JNK के हुजाज किराम जा रहे हैं। हुजाज किराम अपनी फ़्लाइट देख सकते हैं, यानी उस एम्बारकेशन से जब फ़्लाइट जाए उसमें अपनी फ़्लाइट चूज़ कर सकते हैं। अभी जो श्रीनगर एम्बारकेशन है इसका ऑप्शन खुला नहीं है, इसमें तकरीबन 1 या 2 दिन लगेंगे, क्योंकि जो अकासा एयरलाइंस हैं तो इनको अभी गाका का अप्रूवल नहीं मिला है फ़्लाइट्स को। तो जो ही फ़्लाइट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, हमें गाका का अप्रूवल मिल जाएगा लैंडिंग और फ़्लाइटों को जो श्रीनगर एम्बारकेशन से जा रही हैं, तो उसके बाद हुजाज किराम अपनी फ़्लाइट जो है वो बुक कर सकते हैं श्रीनगर एम्बारकेशन के लिए। हमारे तकरीबन 1100 के करीब हुजाज किराम जो हैं वो दिल्ली और मुंबई से जा रहे हैं, उनके लिए ऑप्शन खुला है, वो अभी अपनी फ़्लाइट जो है वो बुक कर सकते हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम ने आज असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट के दफ्तर में गवर्नेंस के सेंटर फॉर एक्सलेंस का बाकायदा इफ्ताह किया। इस दौरान मौसूफ ने मज़कूरा सेंटर में दस्तियाब जदीद सहूलियात का मुआयना भी किया। उन्होंने अमले को अवाम दोस्त रवैया अपनाने की हिदायत देते हुए जदीद तकनीक से अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने की अहमियत उजागर की। हज़रत अली अकबर रहमतुल्लाह अन्हु के यौम विलादत बासादत की मुनासबत से जम्मू कश्मीर अंजुमन शरीशिया ने इमाम बारगाह
जोरी गुंड बडगाम में आज योम नौजवान का इनेकाद किया। इस सिलसिले में मुनक़िदा मजलिस की सदारत अंजुमन के सदर आगा सईद हसन अल मूसवी अल सफ़ी ने की। मजलिस में नौजवानों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के किरदार और अमल के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डालते हुए नौजवानों से तलकीन की कि वो किरदार साजी के लिए हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की पाक सीरत से तहरीक हासिल करें। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत जिला कुलगाम में 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर 60% और 3 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर 40% सब्सिडी दी जा रही है, जिसकी वजह से स्कीम से मुस्तफीद होने वाले कुंबों की बिजली बिलों में नुमाया कमी आई है। इस सिलसिले में मुस्तफीद कुनंदगान ने स्कीम को काफ़ी अहम करार देते हुए कहा है कि इसकी वजह से न सिर्फ उन्हें कम बिजली फीस अदा करना पड़ता है, बल्कि शमसी तवानाई के जरिए वो माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर KPDCL सब डिवीजन कुलगाम मोहम्मद वाजिद ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि जिला में इस स्कीम के तहत 500 से ज़ायद सोलर सिस्टम नस्ब हो चुके हैं। बसपुरा श्रीनगर की मारूफ शख्सियत हाजी गुलाम कादिर कार की इज्तिमाई फातहख्वानी कल इतवार को उनके आबाई मकबरा वाक़ा सईद साहब आस्तान राजौरी कदल मुदसिल गनी मेमोरियल स्टेडियम में सुबह 11 बजे अंजाम दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि वो 29 जनवरी को इंतकाल कर गए थे। गुरेज सब डिवीजन में हालिया बर्फबारी के नतीजे में दरमानदा मुसाफिरों के लिए जिला इंतजामिया बानीपुरा ने आज खुसूसी हेलीकॉप्टर सर्विसेज का एहतमाम किया। इस हेलीकॉप्टर के जरिए 85 दरमानदा मुसाफिरों को एयरलिफ्ट किया गया। वाज़ेह रहे कि बानीपुरा गुरेज शहरा मुसलसल 10वें रोज भी ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद है। मकामी आबादी ने जिला इंतजामिया के इन इक़दामात की सताइश की। सयाहती मकाम गुलमर्ग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड मॉनिटरिंग के तीसरे स्की कोर्स आज इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें मुल्क भर से खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर शिरकत की। इख्तितामी तकरीब में आर्मी के हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के मेजर जनरल पुनीत दोवाल मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने स्की कोर्स में इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वालों में एजाज़ात तकसीम किए। मौसूफ ने मज़कूरा इदारे की कारकर्दगी को सराहते हुए खुशी का इजहार किया और स्की कोर्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की सताइश की। तिजारत व सनत के वजीर पीयूष गोयल ने जोर देकर कहा है कि भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तिजारती समझौते की बदौलत यूरोपीय यूनियन को भारत की बरामदात 5 साल में दुगना हो सकते हैं। उन्होंने कारोबारी अफराद, MSMEs, स्टार्टअप्स और सन्नतकारों पर भी जोर दिया कि वो बैनुल-अक़वामी बाजारों पर तवज्जो मरकूज करें। वजीर मौसूफ ने सिलसिलावार सोशल मीडिया पोस्ट पर भारत के सरकर्दा रोजनामों के साथ अपने इंटरव्यू शेयर करते हुए ये बात कही। सरहदी सड़क तंजीम की तरफ से अहम मुगर रोड से बर्फ हटाने का अमल जारी है। इब्तिदाई मरहले में तंजीम ने हेरपुरा से पीर की गली तक इस सड़क पर से बर्फ हटाने का काम शुरू किया। इस सिलसिले में BRO की अफरादी कुव्वत और मशीनरी को बरोए कार लाया जा रहा है और कई दुश्वारियों के बावजूद सड़क पर आमदोरफ्त बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। मुतल्लिकीन के मुताबिक अभी तक दर्जन पुल तक बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया है। वादी में शदीद सर्दी के 40 दिन का रोवीना चले कलान खत्म होने के साथ ही आज दिन के मौसम में कदर खुशगवारियत का एहसास हुआ और बेशतर इलाकों में हल्की धूप खिली रही। इस दौरान श्रीनगर में तैनात महकमे मौसमियात के माहिर मोहम्मद हुसैन मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कल मजमूई तौर पर अबलालूद रहने के साथ साथ बेशतर जगहों पर हल्की बारिश और चंद एक बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी होने का इम्कान है। मौसूफ ने कहा कि 2 फरवरी को भी शाम के बाद जम्मू कश्मीर में चंद बालाई इलाकों में बारिश या हल्की बर्फबारी हो सकती है। उन्होंने कहा कि कल यूटी में बेशतर जगहों पर तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।